कल हमने चालक, अचालक और अर्धचालकों के विद्युत चालन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नोट पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे ताप का प्रभाव किस किस पर। ताप का प्रभाव देखेंगे हम। तीनों में से अचालक जो होते हैं उन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दो। एनर्जी का गैप ज़्यादा है, ऊर्जा का अंतर ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते किस में, अचालक में। तो अचालकों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम ताप का प्रभाव किस किस में देखेंगे आज। एक तो देखेंगे हम ताप का प्रभाव अर्धचालकों में, मतलब सेमीकंडक्टर में, और दूसरा देखेंगे ताप का प्रभाव हम चालकों में, मतलब कंडक्टर्स जो मेटल्स होती है चालकों में। तो देखो अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही हम ऊर्जा अंतर क्या होगा, कम होगा। जैसे ही हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्रिस्टल का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले नहीं जा रहे थे ऊपर वाले में, ये क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल या वैलेंस बैंड, और इसको क्या बोला जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल या फिर कंडक्शन बैंड। जो पहले इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में नहीं जा रहे थे, वो क्या होंगे, अब आसानी से, पहले कुछ कम जा रहे थे, कम मात्रा में जा रहा था, अब आसानी से ऊपर और संख्या बढ़ जाएगी इसकी, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में जाएंगे, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर, सीधा ध्यान रखना, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की चालकता जो है वो क्या है, बढ़ेगी। चालकता क्या होगी, इसमें बढ़ती है। लेकिन चालकों में क्या होगा, चालकों में देखो एक दूसरे को ढकते हैं ये बैंड, ये होगा वीबी और ये होगा सीबी, एक दूसरे को ढक रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से जाते रहते हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, जैसे ही हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें क्या होने लग जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों में वाइब्रेशन होने लग जाएगा, विचलन होने लग जाएगा, मतलब एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे। एक दूसरे से टकराएंगे तो ऊपर कम मात्रा में जा पाएंगे और आपस में एक दूसरे से टकरा कर ही इसी बैंड में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो क्या होगा, इनमें ताप बढ़ाएंगे तो विचलन बढ़ जाता है। विचलन किसका, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी चालकता क्या होगी, डिक्रीज, मतलब कम हो जाती है। ध्यान रखना इसको। चालक, अर्धचालक, इन पर ताप का क्या प्रभाव होता है, दोबारा से देख लो। अर्धचालक जो होते हैं उसमें ऊर्जा अंतर कम होता है, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले बैंड में जाते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में जाएंगे, चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन चालकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले तो खूब अच्छे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे टकराने लग जाएंगे, उनमें विचलन बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर ज़्यादा मात्रा में नहीं जा पाएंगे और चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारा ताप का प्रभाव था अर्धचालक और चालकों पर। आगे देखो अब हमको अर्धचालक के प्रकार पढ़ने हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, अर्धचालक के प्रकार। और भी इसमें अर्धचालक के प्रकार होते हैं। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम अब अर्धचालक के प्रकार, चालकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर। तो देखो इसमें दो टाइप पढ़ने हमको। एक तो पढ़ना है शुद्ध, या जिसको बोला जाता है नेज, नेज या शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अपमिश्रित। दूसरे क्या बोलते हैं, अपमिश्रित या अशुद्ध। अपमिश्रित या इसको अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक भी बोला जाता है, अशुद्ध अर्धचालक। तो ये दो टाइप पढ़ने हमको, अपमिश्रित अशुद्ध या अपद्रव्यी, और नेज अर्धचालक। नेज का मतलब क्या होता है, शुद्ध। तो देखो इसमें क्या करना हमको, जो अपद्रव्य या अपमिश्रित होते हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है डोपिंग। तो क्वेश्चन कई बार डोपिंग सीधा पूछ लेते कि डोपिंग क्या होती है, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग की परिभाषा लिखो। तो ध्यान रखना इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डोपिंग। डोपिंग सेमीकंडक्टर। तो देखो क्या होता है, नेज या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं,
नेज या शुद्ध अर्धचालक वो होते हैं जिनमें 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होगा, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर तो इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे ही इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब जैसे ही गर्म करेंगे, परंतु गर्म करने पर क्या होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह या विद्युत का चालन होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो विद्युत का प्रवाह क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेज या शुद्ध टाइप के अर्धचालक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हमारा ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है एक हमारा। ये हमारा होगा सिलिकॉन का क्रिस्टल। सिलिकॉन 4 बंध बनाएगा, सिलिकॉन बनाता है 4 बंध, क्योंकि सिलिकॉन जो है कार्बन के परिवार में आएगा। कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऐसे सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। तो देखो इसमें क्या है, सिलिकॉन जो होता है 4 बंध बनाता है। अब ये सिलिकॉन के जब बंध होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, इनको ये होते हैं प्रबल या स्ट्रॉन्ग सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो क्या होगा, इनमें अगर टेम्परेचर कम रखा हमने, 0 केल्विन मतलब टेम्परेचर अगर कम रखा, तो ये बंध होते हैं स्ट्रॉन्ग, प्रबल होते हैं, टूट नहीं पाते। अगर बंध नहीं टूटेंगे तो हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड को भी खतरा होता है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ बंध क्या है, प्रबल है, तो कुछ बंध टूट जाते हैं। मान लो ये बंध टूट गए, यहाँ से कुछ बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और यहाँ पर इनके क्या आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इनको क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इन्हीं के कारण थोड़ी बहुत चालकता दर्शाते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी दर्शाएंगे विद्युत चालकता, टेम्परेचर कम है तो चालकता नहीं दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें प्रबल बंध पाए जाते हैं सहसंयोजक, जो टूटते नहीं हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बंध क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, और टूटेंगे बहुत कम मात्रा में। इसलिए कुछ मात्रा में ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। लेकिन हमको अपमिश्रित, अब देखो नेज या शुद्ध अर्धचालक जो है, नेज अर्धचालक या जो शुद्ध अर्धचालक है, इनकी हमको, इसमें अगर हम इनके हमको चालकता बढ़ानी है नेज या शुद्ध की, तो नेज या शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्ध अर्धचालक बोला है ना दूसरे को, जब अशुद्धि मिला देते हैं तो हमको अपमिश्रित अर्धचालक मिलते हैं, या अशुद्ध या फिर अपद्रवी अर्धचालक मिलते हैं। ध्यान रखना, जब शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाएंगे तो अपमिश्रित अर्धचालक मिलते हैं। और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है डोपिंग। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डोपिंग बोला जाता है। देखो अशुद्धि जो होती है वो या तो हम नाइट्रोजन परिवार की मिलाएंगे, या फिर नाइट्रोजन परिवार कौन सा था, 15वां, या फिर हम बोरोन परिवार की मिलाएंगे, बोरोन परिवार या फिर नाइट्रोजन परिवार 13वें या 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे। 13वां वर्ग बोरोन परिवार होता है और 15वां क्या होता है, नाइट्रोजन परिवार। तो या तो 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे या फिर 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, तो हमको अपमिश्रित या फिर अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त होंगे। मतलब नेज अर्धचालक जो है उसमें अशुद्धि मिलाएंगे, अपमिश्रित अर्धचालक मिलेंगे, और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है, या अपमिश्रण बोला जाता है, या क्या बोलेंगे, अपमिश्रण। ध्यान रखना ये वर्ड, डोपिंग अपमिश्रण बोला जाता है। और अशुद्धि किसकी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं हम बोरोन परिवार या फिर नाइट्रोजन परिवार। अगर ये भी शुद्ध अवस्था में क्या रहते हैं, अचालक होंगे, लेकिन अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे शुद्ध अवस्था में ये क्या है, अचालक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़े बहुत चालक बनेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि नेज की हमको चालकता बढ़ानी, तो नेज लेंगे, उसमें अशुद्धि मिलाएंगे, बोरोन नाइट्रोजन परिवार की, अपमिश्रित अर्धचालक बन जाएंगे। इस विधि क्या बोलते हैं, अपमिश्रण या डोपिंग बोला जाता है। अब देखो आगे, अशुद्धि, इन अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर ये
इलेक्ट्रॉनिक दोष भी दर्शाते हैं। मैंने तुमको एक इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसमें भी यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या होता है, ध्यान रखना एक बात और ध्यान रखना पहले कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कब प्रवाहित होती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर मुक्त आयंस होने चाहिए या होल्स होने चाहिए। ये होंगे मुक्त अवस्था में होने चाहिए। जैसे मान लो NaCl है, NaCl बंधा हुआ है, उसमें तार लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही पानी में NaCl को पानी में घोलेंगे तो Na+ और Cl- आयंस मुक्त हो जाएंगे। पहले आयंस मुक्त नहीं थे, जैसे पानी में घोलेंगे आयंस क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और आसानी से विद्युत पास हो जाती है। तो मुक्त चाहिए, मुक्त, ध्यान रखना, मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब देखो इसमें मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त होल के कारण, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त होल के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो देखो इनमें मान लो बंद टूट जाए किसी तरह से, या फिर अशुद्धि मिलाएंगे तब देखना उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे या फिर मुक्त होल बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक दोष ही बोलते हैं उनको। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में 2-4 लाइन लिखवाई थी, वो पूरा यही होता है इसमें एग्जाम्पल। तो देखो आगे, अब ये दोनों हो गए होंगे। अब आगे देखो, अब हम अशुद्धि मिलाने के आधार पर 2 टाइप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जब नाइट्रोजन परिवार की अशुद्धि मिलाएंगे। नाइट्रोजन परिवार होता है 15वां वर्ग, ये होता है 13वां वर्ग, ये होता है 13वां वर्ग। और इसमें अशुद्धि अब हम कॉमन लेंगे 14 वर्ग, मतलब 14 वर्ग में मतलब कार्बन वाले परिवार में जिसमें सिलिकॉन भी आता है, उसमें एक बार 15 वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, एक बार 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, और 2 टाइप के हम आगे अर्धचालक पढ़ेंगे। देखो अशुद्धि मिलाने के आधार पर, तो देखो पहला टाइप है मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर 2 प्रकार पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी या दाता अर्धचालक। ए नंबर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन धनी। धनी को क्या बोलते हैं, दाता, देने वाला, जो धनी होगा वो देगा इलेक्ट्रॉनों को, दाता अर्धचालक। और इनको एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। क्यों बोलते हो, वही बताऊंगा आगे। तो देखो हम 13वां वर्ग, 14वां वर्ग और 15वां वर्ग ले रहे हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहे शिव जी सुनो प्रभु। देखो 13वें में क्या आता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसमें क्या आता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो ध्यान से देखना, हम 14वें वर्ग के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, मतलब संयुक्त कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए लास्ट वाला नंबर ध्यान रखना, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 संयुक्ता होती है, तो इस सब की 4 संयुक्ता मतलब 4 बंध बनाएंगे, ये सारे 5 बंध बनाएंगे, ये सारे 3 बंध बनाएंगे। तो देखो हम एक ले रहे हैं, इनमें से कोई सा सदस्य, मान लो सिलिकॉन ले रहे हैं, तो सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्या है, एक क्रिस्टल बना हुआ है। ये क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल। देखो सिलिकॉन में, क्रिस्टल में प्रत्येक सिलिकॉन जो है तो 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4, किसी का देख लो 1 2 3 4, 4 बंध बना रहा है। तो देखो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें अब अशुद्धि मिला रहे हैं। किस परिवार के मिलाएंगे, 15वें परिवार के मिला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन धनी प्रकार के बनेंगे। देखो हमने यहाँ से मान लो एक सिलिकॉन की जगह अशुद्धि के रूप में क्या आ गया, एक सिलिकॉन की जगह अशुद्धि के रूप में आ गया 15वें परिवार से, मान लो फॉस्फोरस ले रहे हैं, फॉस्फोरस आ गया। तो देखो फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बंध तो आसानी से बनाएगा, यहाँ से बना लेगा आसानी से, ये भी और ये भी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब भी इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे एक्स्ट्रा बचा हुआ रह जाएगा। इसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये पूरा क्रिस्टल क्या दर्शाता है, चालकता दर्शाता है, मतलब विद्युत आसानी से
प्रभावित हो सकती है इसी इलेक्ट्रॉन के कारण। तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का कारण जब कोई भी, जैसे कोई भी हमारा तार जा रहा है तो उसमें विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही गमन करते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्रिस्टल में मूवमेंट करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, जिस कारण क्या प्रदर्शित होगी, जिसके कारण चालकता प्रदर्शित होगी। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर गतिशील इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन धनी। अब देखो इसमें एन टाइप का क्यों बोला इसको, एन टाइप का क्यों बोला इसको, क्योंकि यहां पर एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नेगेटिव। एन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। देखो यहां पर किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज के कारण ही क्या बोला जाता है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन धनी। दोबारा से देख लो पूरे को, इलेक्ट्रॉन धनी क्या होते हैं, जब हम 13वें वर्ग में किसकी अशुद्धि मिलाएंगे, 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन धनी या एन टाइप का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल है 13वें वर्ग में नहीं, 14वें वर्ग में, 13वां नहीं है, 14वां कॉमन वर्ग है। तो 14वें वर्ग में जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। देखो सिलिकॉन 14वें वर्ग का तत्व ले लिया, इसमें फॉस्फोरस की अशुद्धि मिलाई तो फॉस्फोरस बनाता है 5 बंध, सिलिकॉन बनाता है 4 बंध, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5, 15वें वर्ग में था, लास्ट का नंबर ध्यान रखना, इसमें 4 वैलेंसी, इसमें 3 वैलेंसी। तो कार्बन और वारे परिवार कितनी होगी सिलिकॉन की, 4 संयुक्ता होगी, तो 4 बंध तो फॉस्फोरस भी बना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या गतिशील इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल में चालकता प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन फोर है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव प्रकार के सेमीकंडक्टर बनेंगे। ये हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक या फिर ग्राही अर्धचालक कल पढ़ेंगे, उसको पी टाइप के बोला जाता है, वो कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।